क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट 5 मोर रैशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। ये जो रैशनल नंबर दिए हुए हैं इनमें एक पैटर्न है। जैसे पहला नंबर है 3/12, फिर नेक्स्ट हो जाता है 6/24। इसी तरह से अगर इनको हम ध्यान से देखें तो 3, 6, 9 और 12 न्यूमिनेटर में है, यानी 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 4 ज़ा। उसी तरह से 12 1 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 4 ज़ा। यानी फर्स्ट नंबर जो बना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई हुई है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर यहाँ 4 से। अब किससे होगी? 5 से। 3 5 ज़ा कितना होता है? 15 और 12 5 ज़ा 60। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर 3 6 ज़ा 18, 12 6 ज़ा 72। दो नंबर हो गए। फिर नेक्स्ट 21/84, फिर 24/96, 1 2 3 4, फिर 27 अब कितना होगा? 108। ठीक है। या एक और तरीके से समझ सकते हैं, 3 3 ऐड करके, तो 12 + 3 15, 48 + 12 60, फिर ऊपर 3 ऐड, नीचे 12 ऐड, वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन में न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 3 3 ज़ा हो गया 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया इसका आंसर। ये तो ये वाला रैशनल नंबर मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है पहले इम्प्रॉपर फॉर्म में। 5 1 ज़ा 5 एंड 3 8/5 और 14/11। ठीक है। अब न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर की, डिनोमिनेटर से, तो 112/55। इसी तरह से सारे पार्ट्स है अपने कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द सम ऑफ 1/5 एंड 3/10 बाय मीन्स मल्टीप्लाई 2/15 एंड 7/30 के सम से। क्वेश्चन अगर हम ध्यान से समझें तो कह रहा है कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो ब्रैकेट इसलिए लिया ताकि इन दोनों का सम कर पाएँ, और यहाँ पे भी सम फिर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया 5 और 10 का? वो आया 10। तो फिर इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 10, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना बन गया? 2/10। इसका ऑलरेडी 10 है, तो अब ये ऐड हो सकते हैं। उसी तरह से 15 और 30 का जो एलसीएम है वो आएगा 30। तो ये जो 2/15 है, इसका डिनोमिनेटर 30 बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2। इसका ऑलरेडी 30 है, तो अब हम ऐड करेंगे 2/10 प्लस 3/10। तो ये कितना बन गया? डिनोमिनेटर कॉमन 2 + 3, जो कि होता है 5/10। ठीक है। ये और ये कितना हो गया? 2/15 का है 4/30 प्लस 7/30। ठीक है। तो डिनोमिनेटर कॉमन 4 + 7, तो कितना हो गया? ये 11/30। अब ये जो नंबर आया और ये जो नंबर आया, ये सम ऑफ दिस है और ये सम ऑफ दिस है। नाउ मल्टीप्लाई कर दो 5/10 मल्टीप्लाई बाय
11/30। तो कितना आया 5 11 ज़ा 55 अपॉन 10 3 ज़ा, ठीक है, ये आ गया आंसर। इसको थोड़ा छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे भी कर सकते हैं। कॉमन टेबल 5 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अगर यहाँ करते हैं तो फिर ज़्यादा इजी रहेगा, जैसे 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा 11/10 6 ज़ा 60। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है नंबर्स का। जैसे डी पार्ट करते हैं, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होगा। रीज़न, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उस नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 1 रिजल्ट आता हो, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जैसे हमारे पास ई पार्ट है, यहाँ पे 11/-4 है। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो ये होगा -4/11 उल्टा, ठीक है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या आएगा 1, है ना। इसी तरह से सारे पार्ट्स कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है 15/11 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -5/44। तो 15/11 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल क्या हुआ इसका उल्टा 44/5, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, 11 1 ज़ा 11 11 4 ज़ा 44। तो ऊपर 3 इंटू 4 और अपॉन में 1 इंटू -1, तो 3 4 ज़ा 12 अपॉन -1। डिनोमिनेटर में -1 हो तो उसको न्यूमिनेटर में भेज देते हैं, ये बन गया -12। अगला क्वेश्चन डिवाइड का है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से पहले मिक्स्ड फॉर्म को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 5 1 ज़ा 5 1 6/5 बाय किससे 14/11। तो डिवाइड बाय 14/11। तो रैशनल नंबर्स को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल लिखना है। फिर जो डिवाइड हो रहा होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसका रेसिप्रोकल। जो रिज़ल्ट डिवाइड से आएगा इसके, वही रिज़ल्ट इसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई से आएगा, ठीक है। तो डिवाइड को हम सिंपली चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, बस उस दूसरे नंबर की जगह उसका रेसिप्रोकल लिख के, ठीक है। ये कहाँ होता है ऐसा, रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन में। अब यहाँ देखो कुछ कटता तो नहीं है, 2 3 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14, ऊपर 3 इंटू 11 नीचे 5 इंटू 7, तो 33/35। इसी तरह से ये सारे पार्ट्स हैं कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई यूज़ करना है और रेसिप्रोकल लिख देना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझें कि डिवाइड द सम ऑफ -8/10 एंड -3/5। कह रहे हैं कि इनका दोनों का सम डिवाइड करो किससे, बाय देयर डिफरेंस, ठीक है। बाय देयर डिफरेंस मीन्स इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे। तो पहले सम निकाल लेते हैं, डिफरेंस बाद में निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3/5 है, सम निकालने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो 10 और 5 का क्या निकालेंगे एलसीएम, कितना आया 10 आएगा इनका एलसीएम। सो 3/5 को चेंज करेंगे 10 में, ये बन गया -6/10। तो अब इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, -8/10 प्लस
6/10 माइनस का, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये हो गया साइन माइनस का बीच में, 6/10 आ गया, और यहाँ पे -8/10 आ गया, ठीक है। फिर अपॉन में 10, और ऊपर कितना है, -8 -6, ठीक है। तो कितना है, -14/10, ठीक है। ये आ गया आपका सम। डिफरेंस क्या होगा, -8/10, डिफरेंस मीन्स माइनस दूसरी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, समझ आ गया। इस और इस वैल्यू का डिफरेंस मीन्स माइनस का निशान, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, और यहाँ पे 8/10, ठीक है। यहाँ 10 और 5 ही हैं, तो हम जानते हैं 3/5 को जब कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे भी 3/5 ही था, तो क्या बना था, 6/10, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे ना, हम जानते हैं क्योंकि इनका एलसीएम 10 और 5 का 10 आएगा, तो इसी तरह से बनेगा। तो 10/-8 + 6 -2/10, ठीक है। ये आ गई दूसरी वैल्यू, ये आ गया इनका सम, और ये आया इनका डिफरेंस। अब सम और डिफरेंस को क्या करना रहा, डिवाइड करना रहा, तो करते हैं। सम है -14/10, और डिफरेंस है -2/10, बीच में लगा दिया डिवाइड का निशान, जो कि क्वेश्चन कह रहा था। हम जानते हैं कि डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई अगर लगाना हो तो दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है हमें, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 7 ज़ा 14, कितना आया आंसर, 7। अगला क्वेश्चन है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो है 64/71, ठीक है, ये है प्रोडक्ट। तो एक नंबर हमें बताया है इन्होंने -8/9, फर्स्ट नंबर कितना है, -8/9। तो सेकंड नंबर हमें पता करना है, ठीक है। तो हमने सेकंड नंबर क्या मान लिया, x, यहाँ भी लिख सकते हैं इस लाइन को, लेट द सेकंड नंबर इज x। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, इसका जो रिजल्ट है वो है -64/71। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस। अब आप देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे सिर्फ x ही बचना चाहिए मतलब। तो दोनों साइड्स को हम 8/9 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। आगे लिखता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 9/8, इस तरफ भी कर दी, और अगर यहाँ की बैलेंस करने के लिए तो वहाँ भी करनी है, जो चीज़ हमने यहाँ डाली वो यहाँ भी डालनी है, फिर 9/-8, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9, यहाँ रिजल्ट बेटा 1 × x, 1 × x की मल्टीप्लाई क्या हुई, x, यहाँ सिर्फ x बचा, इज इक्वल टू, यहाँ देखो आप, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 8 ज़ा 64 हो गया, तो 8 9 ज़ा कितना हुआ, 72, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे 71 × 1 71। तो क्या आंसर आया x का, 72/71। अगला क्वेश्चन, ये जो दो नंबर्स हैं रैशनल नंबर, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं।
जैसे सपोज करो 2 और 5 लिखा मैंने, ये इंटीजर्स हैं, इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं? एक है 3, एक है 4, है ना? तो इसी तरह से इनके बीच में 5 नंबर्स हमें ढूंढने हैं, ठीक है? सबसे पहले इस स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 5 और 4 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो जो आएगा 20। क्यों? क्योंकि 5 और 4 ये ऐसे नंबर्स हैं जो सेम टेबल में नहीं आते, तो इनकी मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा, ठीक है? तो इसका मतलब -2/5 को भी 20 बनाना है, तो बन गया -8/20। उसी तरह से 1/4 को भी, तो बन गया 5/20। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम क्या करें, 8/20 है ये, और ये 5/20 है। आप देखो इसके बीच में 5 ही नंबर लिख रहे हैं, 5 नंबर्स ओनली। तो 8 7/20 भी, 8 और 5 के बीच में 6/20 भी, 5/20 भी, 4/20 भी, माइनस के निशान के साथ 1 2 3 4, और -3/20 भी। यानी और नंबर भी हैं 2 1 0/20, 1/20, फिर प्लस के नंबर्स, पर हमें 5 ही बोला है, तो हमने 5 जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे वो लिख दिए। कॉमा से नंबर सेपरेट ज़रूर कर लेने हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, ये जो दो नंबर्स हैं इनके बीच में 8 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। हमें कितने दिख रहे हैं? -8, -7, -6, -5, -4, -3। मतलब हमें तो सिर्फ 4 नंबर ही दिख रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है हमें क्या करना होगा, ये जो इंटीजर्स हैं जैसे -8 है, किसी भी इंटीजर के अपॉन में 1 हमेशा रहता ही है, ठीक है? ये -3/1। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से भी कर सकते हैं, 10 से कर दिया, इससे हमें 8 इंटीजर मिल जाएंगे, ठीक है? यहाँ मिटा देते हैं इसको। ये कितना बन गया? -80/10। फिर -3 को भी चेंज करते हैं, तो ये बन गया -30/10। आप देखो ये जो दोनों ही लिखे हमने, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे, देखो एलसीएम, डिनोमिनेटर तो दोनों का ही सेम है, ठीक है? उसके बाद हम ज़्यादा नंबर्स ढूंढने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है? 100 से करेंगे तब तो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स मिल जाएंगे, 10 से करी तो ये बन गया 80/10। देखो 80/10 एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, दोबारा 8 बन जाएगा, ठीक है? उसी तरह से 30/10 भी 3 ही है, ठीक है? तो अब आप देखो, सो 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन -8 एंड -3 आर, देखो इसको लिखो आप, -80/10 के बाद कौन आएगा? -79/10, -78/10, -77/10, -76/10, 1 2 3 4 5, इसी तरह से 2-3 नंबर और लिख दें, और लास्ट में -30/10। ये है -8 और ये है -3 एक्चुअल में, ठीक है? यानी हमें बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, पर हमें सिर्फ कितने लिखने हैं, जितने पूछा है 8 ही लिखने हैं, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिए, 3 और आप लिख लेना। अगला सवाल होमवर्क रहा, आपको मैं समझा देता हूँ क्या है। 4 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में नहीं, इसके रेसिप्रोकल और इसके रेसिप्रोकल के बीच में। पहले तो आप इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करोगे, फिर इसको भी, ठीक है? फिर दोनों का एलसीएम लेके दोनों के डिनोमिनेटर सेम करोगे, ठीक है? और फिर आपको अगर दिखे नंबर, 4 नंबर दिख जाएं तो लिख लें, अगर नहीं दिखे तो
10, 9, 8 या 7 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके वो नंबर फाइंड आउट कर लें।